हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो फैसला है वो आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है, यानी कि बीएड को कह सकते हैं प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया। अब यहाँ पे जो एनसीटी ने सारी चीज़ों को रखा और एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं इन्होंने अपना बयान जो है वो बदल दिया है। क्या बयान बदला उसके बारे में बात करेंगे आपके इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। और इसी के साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स आपके केवीएस के हैं या कह सकते हैं बीपीएस के, यानी कि जो अभी बिहार शिक्षक भर्ती है उसके हैं, तो उन सभी के लिए भी लास्ट में बताने वाला हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो आपके अतुल प्रसाद जी हैं इन्होंने भी एक ट्वीट करके बताया है कि आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यानी कि जो सीटेट के एग्ज़ाम्स अभी होने हैं, यानी कि 20 के नियर अबाउट और 24 के आसपास जो आपका बिहार का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है टीचर का, उसको आपको देना है कि नहीं देना है, यानी कि क्या वरीयता रहेगी, तो उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा आपको, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको दे दिया कि क्या है, क्या किस वजह से इतना कंट्रोवर्सी हो रही है सारी चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो इन्होंने दिया था इसमें बात करी थी, एज पर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट वुड नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर पीआरटी, यानी कि जो प्राइमरी लेवल जो टीचर्स थी यानी कि उसके लिए आप एलिजिबल नहीं, यानी बीएड को एलिजिबल नहीं माना। इससे पहले बीएड एलिजिबल चल रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कैंसिल कर दिया। आगे बात करते हैं, अक्रॉस द कंट्री ओनली बीटीसी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर henceforth eligible for the PRT post. Some BTC equivalent degree in India are DLED, और BTC की जो इक्विवेलेंट डिग्री है जिसको DLED बोलते हैं या फिर JBT है। ठीक है, तो इन्होंने BTC को रखा है, बीएड को बाहर कर दिया गया। अब बीएड के कैंडिडेट जो बाहर हो गए वो क्या करें इन सारी चीज़ों को लेकर। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट इंडिया जो है इन्होंने भी ट्वीट किया हुआ। तो इन्होंने क्या ट्वीट किया है दिल्ली के अकॉर्डिंग, तो उसको देखिएगा। यहाँ बात करी थी बीएड और BSTC रीट भर्ती विवाद प्राधिकरण। केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, राजस्थान सरकार ने नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट से माना वैध। बीएड डिग्री धारी को कक्षा 1 से 5 तक के लिए पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। यानी कि जो राजस्थान के कैंडिडेट थे, यानी कि राजस्थान में भी बीएड को, यानी जहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो राजस्थान ने भी इसको कैंसिल कर दिया, जो आपकी वैकेंसी थी यानी BSTC को लेके। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई है। आप देख सकते हैं कि 1 से 5 के लिए पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द। जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने सुनाया निर्णय। प्रकरण में राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी ने रखा था सरकार का पक्ष। बीएड डिग्री धारकों से संबंध में केंद्र ने जारी किया था नोटिफिकेशन, जिसके तहत तृतीय श्रेणी शिक्षकों में कक्षा 1 से 5 तक के लिए माना था बीएड डिग्री धारकों को योग्य। अब हालांकि केंद्र के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में आंतरिक रोक लगाते हुए केवल BSTC छात्रों को ही नियुक्त पात्र मानते हुए जारी किया था आदेश। बीएड डिग्रियों की नियुक्ति के संबंध में अंतिम निर्णय था विचाराधीन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड था। तो राजस्थान ने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया, बाकी सबको बाहर कर दिया। आगे चीज़ों को देख लेते हैं। तो आगे जो अगर देखना चाहे तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी यहाँ पे आ रही हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, जो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो आपके एनसीटी के अध्यक्ष हैं इन्होंने क्या कहा है उसको भी थोड़ा डिफाइंड 4 स्टेजेस हैं। इसी से 5वीं एक, 5वीं से 8वीं एक और 8वीं से 12वीं एक आदमी बीएड करके चारों स्टेजेस पढ़ाने में महारत हासिल कर ले, ऐसा तो यहाँ पे सर ने जो कुछ कहा वो सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से सुनी। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है, यानी कि अभी तक आप कह रहे हैं कि सभी चीज़ों में महारत हासिल कर लें, लेकिन पिछले 2 साल या कह सकता हूँ 3 साल तक सभी लोगों ने महारत हासिल कर रखी थी जब आपने इस सारी चीज़ों को लागू कर रखा था। तो ये चीज़ गलत है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। और यहाँ पर जो अतुल प्रसाद जी हैं इन्होंने जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती लगी हुई है यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ बताई है। यानी कि बिहार के शिक्षक भर्ती में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये नज़र आ रहा है कि इसमें कोई भी चीज़ या कह सकता हूँ कि कुछ भी मान्य नहीं होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इसमें अफेक्ट नहीं करेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ बात करी है, ट्वीट करके बताया है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इसको एंड तक सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि क्या कहा गया है। तो उसमें कहा गया है होल्डिंग TRE ऑन द टाइम ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द सम कैंडिडेट्स टू डिफरेंट थिंग्स while the format is so far unaffected by the recent order of the Honorable Supreme Court. The same cannot be said for the latter candidate should be realized making assumption in their best interest. ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो इस भर्ती पर जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा। जो चीज़ें जैसे चल रही थी वैसे चलती रहेंगी। बाकी आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आप बीएड करे हुए हैं, देखिए फॉर्म आपने फिल किया है, पैसा दिया है, तो मेरे अकॉर्डिंग जब ये सारी चीज़ें की तो आप सीटेट का भी एग्ज़ाम दीजिए जो 20 के अराउंड नियर अबाउट लगा हुआ है, और जो 24 के आसपास आपका बिहार शिक्षक भर्ती का लगा हुआ है तो वो भी आपको एग्ज़ाम तो देना चाहिए जब आपने सारी चीज़ें। बाकी तो बात की बात है कि आगे चल के कुछ क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती है, और हो सकता है आप सभी लोग इस तरीके से बने रहे, सारी चीज़ों पर जोर देते रहे, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में सोचेगी और कुछ ना कुछ करेगी। पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, या बीएड या कह सकता हूँ बीएड के बहुत कैंडिडेट्स हैं, लेकिन बीटीसी के कोई कैंडिडेट नहीं। आपको मालूम होगा कि इस साल बीटीसी की सीटें जो हैं वो खाली गई, गवर्नमेंट्स कॉलेज की सीटें तक नहीं फिल हुई हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब बीटीसी को वापस से लेकर आ गए ये लोग, तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं गलत है। और जो अगर आपको लगता है, बाकी आप सभी को मालूम है कि टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी खासकर कम आती हैं, और प्राइमरी लेवल के जो टीचर होते हैं इन्हीं को अपडेट कर दिया था आगे क्लासेस के लिए, तो वैकेंसीज तो वैसे ही कम आती हैं, उसमें भी आप जो नीचे के हैं उनको आप अपडेट कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, सभी को मालूम है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी इन्हें सोचना चाहिए कि ये कह रहे हैं कि बीएड जो है वो सारी चीज़ों के लिए तो एलिजिबल नहीं हो सकता, लेकिन एलिजिबल नहीं हो सकता पिछले 2 साल 3 साल से कैसे एलिजिबल था, कैसे काम चल रहा था, सभी लोगों ने सभी चीज़ों में कैसे महारत हासिल कर रखी थी। तो ये चीज़ तो आपको जब इस चीज़ों को स्टार्ट किया तब भी आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी, लागू करनी चाहिए थी, बट आपने नहीं की। चलिए इसी के साथ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर फर्स्ट